बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को धारदार हथियार से सिर पर हमला करता है, लेकिन नज़दीकी में जो लोग होते हैं वो वहां से किसी तरह से लड़की को छुड़ा लेते हैं और नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराते हैं और किसी तरह से लड़की को बचा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी को हम जानते हैं कि यह घटना कैसे होता है। इससे पहले कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, यह घटना हिमाचल प्रदेश के पालमपुर का है। ऐसे आप देखिएगा तो पालमपुर का एकमात्र इकलौता केस है जिसमें लड़की के साथ भरे बाजार में धारदार हथियार से हमला होता है, लेकिन फिर भी लड़की का जान बच जाता है। यह तो लड़की के किस्मत का खेल है। दोस्तों, एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की कहानी है। बॉयफ्रेंड का नाम होता है सुमित और गर्लफ्रेंड का नाम होता है साइना। दोस्तों, साइना अपने पढ़ाई को ध्यान में रखती है और वह चाहती थी कि किसी तरह से नौकरी को ले ले, क्योंकि साइना का घर का हालात थोड़ा कमज़ोर होता है। साइना मिडिल क्लास फैमिली से आती थी और सुमित भी मिडिल क्लास फैमिली से ही आता था। दोस्तों, सुमित पीडब्ल्यूडी में जॉब करता है और साइना अपनी पढ़ाई को ही कंप्लीट कर रही थी। साइना और सुमित का दोस्ती पालमपुर से 15 किलोमीटर दूर एक शादी के दौरान होता है। आपस में मिलते हैं तो सुमित को साइना पसंद आ जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से नंबर लेन देन करता है और फिर बात करना शुरू कर देता है। अब सुमित साइना से बात करता है और दोनों के बीच प्यार गहरा होता जा रहा था, लेकिन साइना का पूरा फोकस नौकरी के पीछे होता है और सुमित 1 साल नौकरी करता है और फिर नौकरी को छोड़ देता है। तब साइना बोलती है कि तुम नौकरी किस लिए छोड़े? तब सुमित का जवाब आता है कि यह नौकरी मेरी सरकारी नहीं थी। तब साइना को लगने लगता है कि सुमित मेरे साथ में धोखा किया है, क्योंकि जब सुमित पहली बार साइना से मिला था तब साइना को बताया था कि मेरा सरकारी नौकरी है। यह सब बातों को साइना सोचती है और फिर सुमित के प्रति गलत सोच रखने लगती है। करीब 3 साल बाद सुमित के मन में ख्याल आता है कि हम साइना से शादी कर लेते हैं और फिर सुमित साइना से शादी के लिए बोलता है। तब साइना बोलती है कि हम शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा फोकस नौकरी के प्रति है। तुम भी नौकरी छोड़ दिए हो। यह सब बोलकर साइना सुमित को रिजेक्ट कर देती है। फिर कुछ दिन बाद साइना किसी दूसरे लड़के से बातचीत करने लगता है, क्योंकि साइना के मन में लगने लगता है कि सुमित ना तो कुछ करेगा और ना ही कुछ करने के लिए सोचता है। फिर साइना को सुमित परेशान करने लगता है। तब साइना सुमित को हर सोशल मीडिया से ब्लॉक कर देती है, जिससे कि सुमित साइना को परेशान ना कर सके और साइना दूसरे लड़के से अपना प्यार गहरा करने लगती है। फिर सुमित साइना के बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि सुमित और साइना के बीच का प्यार करीब 3 साल से था। साइना का घर पालमपुर में नहीं था, पालमपुर से 2 या 3 किलोमीटर दूर था। साइना प्रतिदिन क्लास करने के लिए घर से ही आती जाती थी। इसी दौरान जब साइना पालमपुर में पढ़ाई करने के लिए आई हुई थी तो सुमित को लगता है कि
साइना से एक बार क्लास में चलकर बात करते हैं और फिर सुमित क्लास में घुसकर साइना से बदतमीजी करने लगता है और फिर साइना सुमित से ज़्यादा नफरत करने लगती है। फिर साइना को बस स्टैंड में सुमित रोकता है और अपना प्यार बताने लगता है, लेकिन इस पर साइना का कोई रिप्लाई नहीं आता है। अब सुमित गुस्से से अपना बैग में धारदार हथियार जो रखा रहता है उसको निकालता है और साइना पर लगातार हमला करने लगता है। करीब साइना के सर पर 40 से 50 बार छुरी से हमला करता है। साइना अपने सर को अपने हाथों से बचाने का काम करती है। फिर कुछ समय बाद वहां के लोग वहां से साइना को छुड़ाकर नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराता है और फिर पुलिस को भी सूचना दे देता है। पुलिस आती है तो देखती है कि साइना के सर पर बहुत ज़्यादा छुरी से हमला किया हुआ है और फिर सुमित पर FIR लिखता है और कुछ दिन बाद सुमित को अरेस्ट कर लेता है। सुमित अपना प्यार के बारे में बताता है, लेकिन साइना कुछ बताने के हालात में नहीं थी क्योंकि साइना के सर पर बहुत ज़्यादा चोट होने के कारण साइना कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर भी सुमित को जेल भेज देता है और अभी तक सरकार सुमित पर क्या कार्रवाई की है इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, सुमित पर क्या सजा होना चाहिए यह तो सरकार के हाथों में है। इस पर आपका क्या राय है आप कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।